दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, बुद्धिजीवी वर्गों, सदन में, दोनों सदनों, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इनके प्रतिनिधि अगर आप देखें तो राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर स्वयं प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो सदन की गरिमा और सदन को संचालन करने और वहां का अनुभव लंबे समय का है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि विगत कई वर्षों से सदन की शुरुआत और सदन की समाप्ति में का अगर कोई हीरो होता तो राहुल गांधी। कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, लेकिन क्या हो रहा है अगर वही किताब सरकार की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? क्या हो अगर एक ऐसी किताब जो अभी बाजार में आई भी नहीं, जिसके प्रकाशन का प्रस्ताव अभी सरकार के पास है, चूंकि वो जुड़ी ऐसे संविधान से जुड़े हैं जिसकी जिल्द अभी चढ़ी भी ना हो, देश की संसद में ऐसा भूचाल ला दे कि देश का रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाएं और प्रधानमंत्री स्वयं असहज हो जाएं। जी हां, आज बात एक ऐसी ही अदृश्य किताब की जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में नहीं बल्कि देश छोड़िए विदेश में भी इस बात की चर्चा पर हंगामा मचा रखा। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। तारीख थी 2 फरवरी 2026, दिन सोमवार। बजट सत्र चल रहा था। उम्मीद थी कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेकिन देश के भविष्य पर बात होगी। लेकिन हुआ क्या, जिसकी पटकथा शायद किसी फिल्म राइटर ने कभी सोची भी नहीं होगी, लिखी भी नहीं होगी। संसद का अखाड़ा तैयार था। एक तरफ थे विपक्ष नेता राहुल गांधी और दूसरी तरफ थी पूरी सरकार, और इस दंगल के बीच में था एक नाम ऐसा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और उनकी वो किताब जिसे पढ़ने से पहले ही सेंसरशिप की अदृश्य बेड़ियों ने जकड़ रखा है। सदन में ऐसा क्या हुआ कि 45 मिनट तक हंगामा होता रहा। नौबत यहां तक आ गई कि लोकसभा को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आखिर इस हवाई किताब में ऐसा क्या लिखा है जिससे सरकार के पसीने छूट रहे हैं? दृश्य कुछ यूं था दोस्तों। राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े होते हैं और हाथ में एक मैगजीन है, कारवां। वो राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने के बजाय बात शुरू करते हैं चीन से, डोकलाम से, गलवान से, और फिर वो जिक्र करते हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, उस किताब का जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। राहुल गांधी का तेवर देखिए, तो वो सीधे कहते हैं कि सरकार इस किताब से डर गई है। जो आरोप लगाते हैं कि इस किताब में जनरल नरवणे ने वो सच लिख दिया है जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की 56 इंच वाली छवि पर सवालिया निशान ही नहीं लगता, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है इस सरकार के मजबूत इरादे पर। राहुल गांधी दावा करते हैं कि जब चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, जब खतरा सर पर था, तब सरकार की सांसें फूली हुई थी। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। अब आप सोचिए, भरी संसद में विपक्ष का नेता दावा कर रहा है कि पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे सरकार ने चीन के मुद्दे पर सन्नाटा उड़ रखा है। राहुल गांधी ने सवाल दागा, आखिर वो कौन सी बात है जिससे आप इतना डरते हैं? अगर सच नहीं है वो, तो वो किताब को छपने क्यों नहीं देते? जैसे ही राहुल गांधी ने इस अनपब्लिश्ड यानी अप्रकाशित किताब के हवाले से पढ़ना शुरू किया, सत्ता पक्ष में जैसे करंट दौड़ गया। सबसे पहले मोर्चा संभाला देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जी ने जो आमतौर पर बहुत नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, वो भी तहस में आ गए। उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई। उनका तर्क था और बड़ा दिलचस्प भी। उन्होंने कहा, जो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई, जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, आप उसका हवाला देकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है, और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है।
उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में। मतलब समझिए, सरकार ये नहीं कह रही कि बात ये झूठ है, सरकार उस पुस्तक के हवाले को कह रही कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, आप उसका हवाला देकर सदन में ये झूठी बात नहीं कर सकती। उनका कहना है कि अरे भाई, जब किताब छप ही नहीं तो सबूत कैसे हो गई। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, यानी बात झूठी नहीं, उसमें किताब में लिखे हुए आरोप झूठे नहीं है। किताब का नहीं प्रकाशन होना तथ्यों में नहीं आएगा, ऐसा राजनाथ जी ने कहा। लेकिन बात यह नहीं रुकी। गृहमंत्री अमित शाह जो संसद में अपनी आक्रामक शैली के जाने जाते, वो भी जंग में कूद पड़े। अमित शाह ने दो टूक कहा, राहुल गांधी बिना किसी आधार के एक मैगजीन के टुकड़े को पढ़कर देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे पर झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो सबूत मेज पर रखिए, हवा में बात मत करिए। लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी सदस्य ऐसी किसी चीज को नहीं पढ़ सकता जो ऑथेंटिकेटेड यानी अप्रमाणित हो, जिसका प्रमाण ना हो। हाँ, अब यहाँ एक पेज है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और यही वो जगह जहां राजनीति और नियम आपस में टकराते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम 349 का हवाला दिया। ये नियम कहता है कि कोई भी सदस्य सदन की कार्रवाई से असंबंधित किसी किताब या अखबार को नहीं पढ़ सकता। लेकिन पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य का मानना कि अगर राहुल गांधी चाहते तो वो उस मैगजीन के लेख की जिम्मेदारी लेते हुए उसे ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रख सकते थे। अगर वो कह देते कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, तो शायद स्पीकर उन्हें बोलने की अनुमति दे देते। ये सदन की कार्रवाई के नियम है जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कब किसने क्या कहा। लेकिन जनाब, यहां सवाल नियमों का कम और नियत का ज्यादा लग रहा है। किसी ने इस बात से डिनाई नहीं किया कि नरवणे ने ये बात नहीं कही या नहीं लिखी, या यह किताब प्रस्तावित नहीं है जिसको अभी रक्षा मंत्रालय ने रोका हुआ है, जो फाइलों में धूल चाक रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर किताब में सब झूठ है तो उसे छपने से रोका क्यों गया? 2024 में ये किताब रक्षा मंत्रालय की फाइलें में से अब तक धूल क्यों फाक रही है? जी हाँ, आपको बता दें कि जनरल नरवणे की किताब फॉर स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी पिछले कई सालों से क्लियरेंस के इंतजार में लटकी, यानी किताब लिखी जा चुकी है, लेकिन उसको पेंडिंग डाला गया। पेंगुइन, रैंडम हाउस जैसे बड़े प्रकाशक ने इसे छापने की तैयारी भी कर ली थी। यहां तक कि अमेजन पर इसकी प्री ऑर्डर भी शुरू हो गए थे। लेकिन फिर अचानक ऊपर से एक फोन आया, या यूं कहें कि एक अदृश्य आदेश आता है और किताब ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब सवाल यह कि एक पूर्व सेना प्रमुख जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सरहदों की हिफाजत में गुजार दी, क्या वो रिटायरमेंट के बाद झूठ लिखेगा? अगर वो सच लिख रहे हैं तो वो चुप क्यों रहा है? खबरों की माने, और जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया कि इस किताब में अग्निपथ योजना का भी जिक्र है, वही अग्निपथ योजना जिस पर देश भर में सवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि ये योजना सेना के लिए शायद उतनी कारगर नहीं थी जितना शायद सरकार ने इसका प्रचार किया। उन्होंने शायद सरकार के फैसलों पर, खास तौर पर राजनाथ सिंह जी के साथ हुई बातचीत पर भी कुछ ऐसी टिप्पणी की है जो सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों को रास नहीं आ रही। जब राहुल गांधी ने डोकलाम और गलवान का जिक्र छेड़ा तो सदन का तापमान इस ठंड में भी गर्म हो गया। उन्होंने कहा, चीन के सैनिक हमारी जमीन में घुस रहे थे और आप लोग यानी सरकार क्या कर रही थी? सर, देयर वाज अ बॉर्डर. On the border, there was forces of some country that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of चाहते Army माननीय Staff. सदस्य, प्लीज। अब तो मैं कोई बोल ही नहीं रहा हूं। सर नाम लिख के दिए।
आप लिखिए, देखिए आप क्या पढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ही चुने हुए आर्मी चीफ कह रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया। सोशल मीडिया पर जनरल नरवणे का एक पुराना वीडियो वायरल किया जाने लगा जिसमें वो कह रहे थे कि डोकलाम में भारत की 1 इंच जमीन नहीं गई। अब ये विरोधाभास देखिए, एक तरफ बीजेपी उनके पुराने बयान को ढाल बना रही है और दूसरी तरफ उनकी किताब भी पब्लिश नहीं कर रही। सपा नेता अखिलेश यादव और शिवसेना के अरविंद सिंह रावत जैसे विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी का समर्थन किया। उनका कहना था कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो सोर्स प्रकाशित है या अप्रकाशित, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि उसमें लिखा क्या है। प्रियंका गांधी ने भी बाहर आकर मोर्चा संभाला और कहा कि राहुल गांधी सेना को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि वो तो फौजी की बात को देश के सामने रख रहे हैं। लेकिन सरकार का रुख साफ था, नो पब्लिकेशन नो डिस्कशन, यानी ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस पूरे हंगामे में 45 मिनट तक सदन मछली बाजार बना रहा, कभी 3 बजे तक स्थगित, कभी 4 बजे तक, और अंत में तंग आकर कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए टाल दिया गया। अब जरा इस तस्वीर को जूम आउट करके देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक किताब की है, विचारों की है, या उस लड़ाई उस नैरेटिव की है। सरकार चाहती है कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति की तस्वीर जनता के सामने जाए, जो दिखाना चाहती है। जब सब चंगा सी वाला नैरेटिव, वही विपक्ष खास तौर पर राहुल गांधी इस तस्वीर के छिपे दाग धब्बों को कुरेद कर बाहर लाना चाहते हैं। राहुल गांधी का यह कहना है कि 56 इंच के सीने वाली सरकार, कहां गया वो 56 इंच? एक सीधा राजनीतिक हमला है, लेकिन इसके पीछे वो सवाल है, वो गंभीर सवाल है, क्या वाकई गलवान और डोकलाम के समय फैसलों में कमी रह गई? क्या वाकई सरकार ने सेना की सलाह को अनसुना किया था? जनरल नरवणे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किताब छापने की जिम्मेदारी पब्लिशर की है और मंत्रालय से बात कर रहे हैं। लेकिन साहब, हम और आप जानते हैं कि जब फाइलें सरकार के दफ्तरों में अटकती हैं और सरकार को चुभते हैं तो उसके पीछे कागज की कमी नहीं बल्कि इरादों का बड़ा वजन होता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और गौर करने वाली है, वो है लोकतंत्र में सवाल पूछने की जगह। जब विपक्ष का नेता संसद में खड़े होकर कुछ बोलना चाहता है और उसे तकनीकी नियमों का हवाला देकर चुप करा दिया जाता है, तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या संसद अब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वालों के लिए रह गई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन गुमराह कौन किसे कर रहा? क्या वो किताब गुमराह कर रही, या जिसे किसी ने पढ़ा नहीं, या वो चुप्पी गुमराह कर रही जो सरकार साधे बैठी है? ये जो सस्पेंस है न, ये किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। एक तरफ राष्ट्रवाद का ढोल है, दूसरी तरफ एक फौजी की डायरी, जनता बीच में खड़ी और कंफ्यूज है। अंत में बात सिर्फ इतनी है कि अगर इस किताब में कुछ भी गलत नहीं है तो डर किस बात का? सत्य तो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन यहां तो सत्य को प्रकाशित होने से ही रोका जा रहा। संसद का यह सत्र और भी हंगामे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, चर्चा होनी चाहिए थी बजट पे, बात होनी चाहिए थी बजट पे, लेकिन वो किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी क्या कभी पब्लिक के हाथों में आएगी, या फिर वो किसी सरकारी तहखाने में एक टॉप सीक्रेट फाइल बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि सीमा पर जब हमारे जवान चीनी सैनिकों की आंखों में आंख डालकर खड़े थे, तब दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में क्या खिचड़ी पक रही थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। खैर, जो भी आप देख रहे हैं, बस आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो अक्सर अनपब्लिश रह जाता है। नमस्कार।